पे था और वो फुटेज के आधार पे कंफर्म आइडेंटिटी है। तो देखा कैसे अपराधियों को चुन चुन कर हिसाब लिया जा रहा है उनसे, उनके अपराध का। सपा का हरदोई कनेक्शन मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं अयोध्या में। यह याद है आपको मोहित खान और इसका महापाप। मोहित खान सपा के लिए गले की हड्डी बन गया दर्शक, जिसे अखिलेश और अवधेश प्रसाद ना तो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। कल तक चुनावी रैलियों में अवधेश प्रसाद के साथ पीडीए का झंडा लिए, ये देखिए आप, मोहित खान बगल में बैठे हुए हैं। और अब मोहित के कुकर्मों की जानकारी ना तो अखिलेश यादव को है, ना डिंपल यादव को है और ना ही अवधेश प्रसाद को है जो बगल में बैठे हुए हैं। और अवधेश प्रसाद तो मोहित का नाम आते ही अपनी कार की तरफ दौड़ लगा देते हैं दर्शक। दिखाऊंगा आपको। मोहित का अपराध इतना संगीन है कि सीएम योगी खुद संज्ञान ले रहे हैं। सोचिए आप, महिला सुरक्षा सीएम योगी की प्राथमिकता है। वहीं जब मामला अति पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हो तो मामले को गंभीरता और बढ़ जाती है उसकी और लिया जाना चाहिए। सपा पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान पिछड़ों के नाम पर वोट मांगती रही, लेकिन जब उनके ही नेता ने दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया तो सपा के मुखिया ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। लेकिन सीएम योगी ऐसे जघन्य अपराध पर चुप रहने वाले नहीं हैं। और यही वजह है दर्शकों कि सीएम योगी पीड़िता के परिवार से मुलाकात करते हैं। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही ये वचन दिया है कि आरोपियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए प्राथमिकता से काम कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, मुझे इसकी जानकारी नहीं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। फैजाबाद के ये कैसे सांसद हैं? इनके पास समय नहीं है, ये कुछ जानते नहीं हैं। इनका समय एक रेप पीड़िता के मुद्दे पर बात करने से बर्बाद होता है। इनके पास पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं है। इनके हाथ खाली हैं। ये पीड़ित नाबालिग के साथ उसके दर्द में नहीं खड़े हैं। अवधेश जी, आपने 2 दिन पहले कहा था कि आपने 2 दिन पहले कहा था कि घटना से अवेयर होंगे कि नहीं? आपने घटना का संज्ञान लिया। समाजवादी पार्टी नेता पर गैंग रेप का ऐसा है। वोट मांगने तो घर घर चले गए, लेकिन जब बात पीड़िता के इंसाफ की आई तो ये वक्त की दुहाई देने लगे। क्या सिर्फ इसलिए कि रेप का मुख्य आरोपी सपा सांसद का करीबी है? क्या सिर्फ इसलिए कि आरोपी सपा का नेता है? सपा का नगर अध्यक्ष मोहित खान, क्या अवधेश प्रसाद ऐसा कर मोहित के काले कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश करने लगे हैं? यहाँ सवाल केवल अवधेश प्रसाद पर नहीं बल्कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भी इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं, चुप्पी साधे बैठे हैं। मामले को रफा दफा करने के चक्कर में दिख रहे हैं। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है, इस बात का हम संज्ञान लेंगे और जो आप कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं इसका हम संज्ञान लेंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कितना भी रसूखदार हो, कितना भी ताकतवर हो, महिलाओं की रूह को छलनी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तभी तो जब उन्होंने विधानसभा में बोलना शुरू किया तो महिला सुरक्षा और पिछड़ों की बात करने वाले विपक्ष को खटाखट घेर कर सपा चट कर डाला। खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही। 27 में सपा चट। सपाई अयोध्या रेप कांड पर चुप है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन योगी ने कह दिया है कि आरोपियों पर एक्शन तो होकर ही रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में अब क्या एक्शन ले रहे हैं दर्शकों। और आज हमने केस स्टडी आपके लिए तैयार की है, क्योंकि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया। क्या कहा मुख्यमंत्री ने मुलाकात में, यह भी आपको बता रहा हूं। सीएम ने पीड़ित परिवार का दर्द समझा है, मुलाकात की है, देखिए आप, और परिवार को ढांढस बंधाया। पीड़िता की मां को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। दरिंदे बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी कार्रवाई उन पर होगी और मोहित खान की संपत्तियों की जांच भी होगी। अवैध निर्माण मिलने पर बुलडोजर भी चलेगा। बच्ची को हर कीमत पर न्याय दिया जाएगा। सपा ने अब तक इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की है, बड़ी बात यह भी है। लेकिन इधर योगी ने आदेश दे दिया है और इधर एक्शन शुरू हो गया है।
राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य पहुंच गई अयोध्या और रेप पीड़ित नाबालिग से उन्होंने मुलाकात की है दर्शकों, अनीता अग्रवाल ने, और उन्हें स्थिति की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। पीड़िता की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश मिले हैं। पीड़ित नाबालिग के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नायर का भी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, आप पहुंच गए हैं वहीं। एसओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया है दर्शकों। एसएसपी, डीएम और एसडीएम भदरसा इलाके में पहुंचे आज। एसडीएम सोहाबल राजस्व कर्मियों के साथ पहुंचे भदरसा और मोइन खान के अवैध कब्जे की पड़ताल की, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मोईद की प्रॉपर्टी का पूरा का पूरा ब्यौरा नोट कर लिया गया है, यानी कभी भी अवैध कार्रवाई पर बुलडोजर एक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है दर्शकों, क्योंकि इस मामले में अभी तक समाजवादी पार्टी चुप है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन की तैयारी कर ली है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं दर्शकों, मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। और जो 3 समाजवादी पार्टी के नेता बताए थे, उनमें से एक है जिन पर कार्रवाई हुई है। और ईडी का खौफ तो अब विपक्ष में इतना है कि कांग्रेस भी डर रही है। कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी को भी डर सताने लगा है। राहुल ने दावा कर दिया है कि ईडी इनके खिलाफ एक्शन की प्लानिंग कर रही है। राहुल पर एक्शन भले ना हुआ हो, लेकिन सपा के जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। यही है बाबू सिंह कुशवाहा। और ईडी की टीम ने लखनऊ से लेकर कानपुर रोड तक, जहां बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की अवैध संपत्ति है कानपुर रोड में, वहां पर एक्शन लिया है। यूपी की राजनीति में अब हड़कंप मच गया है दर्शकों, सब घबरा गए हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि बाबूलाल कुशवाहा पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोचिए आप, डर रही थी कांग्रेस, लेकिन कार्रवाई हो रही है सपा के सांसद पर। लेकिन इनकी करोड़ों की संपत्ति है दर्शकों, और इनका इतिहास भी बड़ा पुराना है भ्रष्टाचार का, क्योंकि इन पर कई आरोप लगते रहे। सपा में आने से पहले बाबूलाल कुशवाहा बसपा के रसूखदार नेताओं में से एक थे। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित, याद होगा, NRHM घोटाले के तार बाबूलाल कुशवाहा से जुड़े हुए थे। और मायावती सरकार की बड़ी फजीहत हुई थी, तो बहन जी ने क्या किया? सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्र और परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को हटा दिया। दावा किया गया कि NRHM मामले में 5000 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। अब एक्शन हो रहा है। NRHM घोटाले में 5 हत्या हुई, 2 आत्महत्या हुई, 3 आत्महत्या के प्रयास के मामले भी सामने आए दर्शकों। और जब हमने और जांच की तो इस घोटाले में